हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो, आप करंट अफेयर पे बात करते हैं। करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिसका प्री हुआ है उसके लिए भी अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ, यदि आप ऐसे सोचते हो कि मैं करंट अफेयर्स जो है वो मैं बाद में करूँगा जब मेरा प्रीलिम्स पास हो जाएगा, तो देखो अभी भी 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि हमने करंट अफेयर पढ़ा नहीं, हमारा प्री पास हो गया। तो यही गलती यदि आप भी करोगे तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा बाद में। तो करंट अफेयर को आपको डेली बेसिस पे करना है एक तो, ठीक है। और बाकी अब बताता हूँ कि भाई अब तुम्हारे पास में जैसे आगे कईयों को क्या आता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। आरआरबी क्लर्क कईयों का ख़राब हो रखा है, उनको भी पता है, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिज़ल्ट में पास आ जाए। सेम ऐसे ही कईयों का आरआरबी पीओ अच्छा हो रखा है, क्लर्क खराब हो रखा है, पीओ अच्छा हो रखा है। तो वाइस वर्सा भी है, कईयों का क्लर्क अच्छा हुआ था, पीओ खराब हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि जिसका आरआरबी क्लर्क हुआ है उसी का ही आरआरबी पीओ होगा। ऐसे वो 10% लोग हो गए, बाकी 90% लोग वो होंगे जो नए आएंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो कि हमारा नहीं हुआ। एक कुछ कहेंगे हमारे अटैम्प्ट तो 79 थे। देखो आपकी दो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। एक तो वैकेंसी मैटर करती है, दूसरा मैटर करता था वहाँ पे एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि जैसे वैकेंसी 70 है, 700 लोगों को लेना है, आपने 79 तो कर दिए बट आपकी एक्यूरेसी नहीं है। तो 80 वाले यदि 800 लोग हैं तो फिर 700 लोग हैं तो फिर उनको ही लेंगे ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जैसे 79 कट ऑफ गई होगी, 79 करने पर भी नहीं हो रहा, तो उसका एक रीज़न हो सकता है वो आपकी एक्यूरेसी का। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल सी बात है कि आप 79 करके आए हो, आपको कम कोई मार्क्स थोड़ा ना देगा। कंप्यूटर तो सिर्फ चेक करता जाएगा, 79 से ये 79/100 कर देगा, जरूरी थोड़ा ना, सॉरी 79/80 कर देगा, 80/80 नहीं करेगा बस। अब जो सही है उसको थोड़ी ना गलत कर सकते हैं। आपके गलत पे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, गलत पे कुछ हो सकता है, बट सही पे थोड़ा ना होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं करंट अफेयर का बताता हूँ। करंट अफेयर बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पे मेगा सेवर ऑफर आ रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है कि जो आपको ईयरली पास है वो 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, कोड लगाना मेरा GKB, मतलब कि जो पास था मैं आपको बताता हूँ 499 वाला, वो हुआ था पहले 399 का। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 डे पास के हिसाब से ये हुआ था 365 का। बट अभी भी आपको 36 रुपये का ऑफ और मिल जाएगा। वो आपको ऑफ कैसे मिलेगा, मेरा कोड लगा लेना GKB। यदि आप मेरा GKB कोड यूज करते हो तो आपको 10%, मतलब 365 के ऊपर 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी लेना हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो वो ले लेना वहाँ से। और ये ऑफ़र आपको डेट देख लो, 9 से 11 सितंबर के बीच में है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑफ़र है। SBI का एग्ज़ाम आ रखा है आगे, तो जिस किसी को भी परचेज़ करना हो परचेज़ कर सकता है। ठीक है, अब अपन आते हैं मेंस के ऊपर कि करंट अफेयर को करना कैसे चाहिए। देखो, आपको एक 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि आपने उस हिसाब से कर लिया तो अच्छी है, नहीं है तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आगे करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कईयों का आरआरबी पीओ होगा, आरआरबी क्लर्क है, ठीक है, आरआरबी क्लर्क तो आ ही गया, आरआरबी पीओ होगा, IBPS क्लर्क होगा। ठीक है, ये 3 वीक में लगातार एग्ज़ाम है। जैसे ये है 24 को, ये है 1 को, ये 8 को। तो अब आपके पास में बहुत कम दिन बचे हैं करंट अफेयर के लिए। यदि आप ये सोचते रहो कि मेरे को एक पता है क्या, एक वर्ड बोलते हैं इनफ है क्या, ये देखो करंट अफेयर यदि इनफ होने लगा तो बहुत वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ ना कुछ हर एक सेकंड में होता रहता है। तो आप ये मत बोला करो इनफ है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ से आपको मिले वो पढ़ लो और रिवाइज मोड पे रखो कि आपके पास में जो सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 400 पेजेस का सोर्स है, तो इन 400 पेज में से तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तो आपके अंदर होना चाहिए कि चलो 15 ही क्वेश्चन आए तो मेरे 15 सही होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो करंट अफेयर को करने के जो सोर्स थे, एक तो था डेली करंट अफेयर। तो ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग होंगे ये जो डेली करंट अफेयर करते थे, तो ऐसे लोग आपको मैं बता देता हूँ 1% ही होगा जो डेली करता था। ठीक है, अब वीकली वाले, वीकली करंट अफेयर, ऐसे लोग होंगे आपके पास में 10% जो वीकली करते थे। एक होते हैं कि 15 दिन का करंट अफेयर करेंगे, 15 दिन का,
तो वैसे लोग हैं यहाँ पे 20%, ठीक है। और जो रिमेनिंग है उसमें से 50% लोग हैं ना, वो मंथली करंट अफेयर करते थे। और जो बाकी बच गए, इसके अलावा जो बाकी बच गए, उन्होंने अभी तक करंट अफेयर को कभी छुआ ही नहीं है। वो बस ये पूछ रहे हैं कि हम करंट अफेयर करें कहाँ से। तो मैं सबके लिए बता देता हूँ, ये तो इनका तो कोई बताने की नीड नहीं है, इनको तो अपनी प्रिपरेशन में जो चीज़ की है उसको रिवाइज पे रखें। और अभी आगे बताऊंगा करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अभी आप बस वेट करते जाओ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जाता है मेरा, क्योंकि मेरे को डिटेल में बता। वीकली वालों को यही बात बोलूँगा कि आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, वीकली ही चलने दो, वीकली करंट अफेयर याद करना, ये सही है। 15 दिन करंट अफेयर वाले, ये भी एकदम सही है। जो ये मंथली करंट अफेयर वाले हैं ना, उनको अब देखना होगा कि हमें कैसे 6 मंथ का कंप्लीट करना है, ठीक है। और सेम ऐसी जो करंट अफेयर अब क्या करने वाले हैं, तो मैं अब आपको सबको बताता हूँ कि कैसे करंट अफेयर करना है। सबके लिए है ये करंट अफेयर। आप क्या है, पूरे दिन में 5 से 6 घंटे करंट अफेयर, मैक्सिमम 5 से 6 घंटे देना, इससे ज़्यादा मत देना। अपन आरआरबी क्लर्क को टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जिनका आरआरबी पीओ है सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, और जिनका आईबीपीएस क्लर्क है वो भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करें, ठीक है। पेपर सबको पता है हमारा अच्छा हो रखा है, हो जाएगा, आप ये कॉन्फिडेंस रखो। इसमें नहीं हुआ तो किसी में तो होगा। मेरा भी लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ था, बाकी सारे प्री पास हुए थे, देख लो, इवन मेंस भी हुए थे। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आरआरबी क्लर्क अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें मैं पिछली बार पिछली बार मैं ज़्यादा करके आया था, 78 करके आया था, पता नहीं 79 करके आया था, तो भी मेरे नहीं हुए थे। और इस बार मेरा उससे कम अटैम्प्ट में भी हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती नहीं है, ये आईबीपीएस पे डिपेंड करती है। अब अपन आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है। आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने। टारगेट में मैं जैसे बताता हूँ कि अब अपने पास में लास्ट 15 डेज बते, 15 दिन है। 15 दिन में आपको क्या है, 2 भाग में डिवाइड करना है। एक तो यहाँ से 9 से 15 हो गया, और एक यहाँ से 15 से 23 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब इन 9 से 15 के बीच में आपको क्या करना है, आपको जो पहले पुराने मंथ है, पुराने मंथ मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मई, ठीक है, ये 3 मंथ आपको करने हैं। तो इनका देखो वीकली के हिसाब से देखें तो 4 वीक, और ये 3 के हिसाब से मतलब 12 वीक हो गए। और आपके पास में दिन कितने हैं, 7 दिन है। तो एक दिन में 2 वीक हो गया। 2 वीक का मतलब आपको 14 दिन का जीके आपको एक दिन के अंदर करना है। और उसको इतना कर लेना कि आपको उसको रिवाइज करना ही पड़े। ऐसा नहीं हो चलो एक बार हो गया बहुत बढ़िया यार बस मैंने कर दिया। आपको ऐसा रिवाइज करना है कि जब लास्ट यहाँ पे 22-23 तारीख हो ना, तो आपको सिर्फ आंखों से निकालना पड़े। तब ऐसा ना हो यार मैंने यार उस टाइम याद कर लेना था, याद नहीं किया मैंने, यार गलती कर दी, ऐसे वैसे नहीं बोलना है। तो आपको करंट अफेयर ऐसे याद करना है। आप अपने वीक डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक है जिसमें जून, जुलाई, अगस्त और ये 15 सितंबर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आरआरबी पीओ के लिए 20 सितंबर तक कर लेना। आईबीपीएस क्लर्क में आपको सितंबर पूरा काउंट करना है, बट आप यहाँ से मार्च उड़ा देना फिर, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी कि एक 6 मंथ को छोड़ने के लिए 1 मंथ पीछे से उड़ा दो। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो 3-3.5 मंथ है, अब इसमें जैसे देखो 3.5 मंथ का मतलब यहाँ 15, ये 2 वीक ये हो गए, और यहाँ पे 4-4-4 12 और 2 14 वीक हो गए, और 7 दिन है। तो एक दिन में 2 वीक का यहाँ पे, तो यहाँ परफेक्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, एक मॉक आईबीपीएस पीओ का भी दे सकते हो यदि कोई देना चाहे तो। मैं तो दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ को नहीं छोड़ने वाला कि इस प्री मेंस के लिए अपन आईबीपीएस पीओ को नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्योंकि आगे देखो होना नहीं होना तो बात की बात है, अपनी मेहनत करेंगे तो अपन आईबीपीएस पीओ भी अच्छा करना है ना, क्योंकि हर एग्ज़ाम को लेके चलना है। तो आईबीपीएस पीओ के लिए मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगा और एक मॉक दूंगा, बस इतना सा काम करूंगा। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ का मैं कुछ नहीं करूंगा। इंग्लिश को 2 घंटे दे दूंगा और 1 घंटे का मॉक, मतलब पूरा 3.5 घंटे का स्लॉट ये निकाल दूंगा। तो 3.5 घंटे यहाँ चले गए, 5 घंटे मेरा जीके का चला गया, 8.5 घंटे हो गए। तो आप ऑलमोस्ट 12 घंटे तो पढ़ सकते हो, 12 साढ़े 12 मतलब 4 घंटे जो है ना बीच के, वो आपको मेंस की प्रिपरेशन को देने हैं, जिसमें आपको एक मॉक लगाना है डेली, ठीक है। एक मॉक होगा 2 घंटे का,
ठीक है, 2 घंटे का मॉक होगा जिसमें आप जल्दी जल्दी करंट अफेयर वगैरह सारे कर लोगे और उस मॉक को एनालिसिस करने के लिए 1 घंटा चले जाएगा। अब आपके पास में लास्ट 1 घंटा बच गया। अब उस 1 घंटे के अंदर आप कंप्यूटर अवेयरनेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। आपको अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मॉर्निंग में पढ़ते हो या इवनिंग में पढ़ते हो। ठीक है, और अब आप कैसे इस टाइम को मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आप सुबह क्या पढ़ना पसंद करोगे। जैसे मैं सुबह क्या करूँगा, मैं मेरा बताता हूँ। सुबह मैं मॉक दे दूँगा IBPS RRB वाला, ताकि मेरे पास में, मेरे दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि मेरे को करंट अफेयर करना है। और यदि मैं स्टार्ट में सुबह करंट अफेयर करने लग गया तो मेरा पूरा दिन करंट अफेयर में जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर याद ही पता है कब होता है, 1-2 घंटे के बाद याद होना स्टार्ट होता है। आप सोचते हो जाते ही 30 मिनट में मैंने कर दिया, चलो भाई, ऐसे याद नहीं होता है। पूरा 1-2 घंटे के बाद में फ्लो बनता है उस चीज़ का। तो आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ओपन ग्रुप है वो, जिस पे आप अपने डाउट वगैरह रख सकते हैं। यदि आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो आपको सीधा बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी खुद की पर्सनल आईडी नहीं है वो, उस पर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड सारी पोस्ट करता रहता हूँ। करंट अफेयर, जिसका करंट अफेयर वीक है तो वहाँ से पढ़ सकता है। लास्ट ईयर SBI के अंदर 13-14 क्वेश्चन डिट्टो वहीं से आए थे और मैंने उसका स्क्रीनशॉट है या रील्स बनाई थी, जो भी मैंने पोस्ट कर रखी है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आपके कोई डाउट है तो पहले बता रहा हूँ कि आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, नहीं कमेंट कर सकते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और यदि आपको पर्सनल कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का 2 रीज़न हो सकता है, एक तो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो और एक आप अपने डाउट के लिए भी कर सकते हो। और वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड देता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी, बाय बाय।